वालेकुम एवरीवन, कैसी हैं आप सब। अच्छा, टिकटॉक पे ना मुझे बेशुमार मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चले मैं यहाँ लॉन्ग वीडियो डिटेल से डालती हूँ। जब मेरा फ़र्स्ट मिस कैरेज होना था ना, तो फर्स्ट 3 मंथ में मेरे मिस कैरेज हो जाते थे, स्पॉटिंग लगती थी, फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त होती थी करती थी। डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर ने अबॉर्ट करने की टैबलेट दे देनी, जो 72 घंटों के अंदर अंदर बच्चा अबॉर्ट हो जाता है, वो टैबलेट यूज़ करनी, इतनी लेबर पेन ले लेकर घर में ही अबॉर्ट हो जाना, लेकिन फिर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना और उन्होंने डीएनसी अलग कर देनी, यानी कि दोनों तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मकसद है कि अगर किसी बहन के साथ ये मसला है ना कि आपको स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, फ़र्स्ट 3 मंथ्स में ही आपको पता चल जाता है कि जी आपका बेबी की ग्रोथ रुक गई है, हार्ट बीट नहीं आ रही, तो आप फ़ौरन डीएनसी करवाने चले जाएं। कभी भी टैबलेट लेकर घर में दर्द बर्दाश्त मत करें, वो दर्द इतनी शदीद दर्द होती है कि जान निकल जाती है। जब आपने डीएनसी ही करवानी है तो आप फर्स्ट स्टेप ही डीएनसी का ले लें, इससे आप तकलीफ़ से, पहली जो लेबर पेन है ना, उसकी तकलीफ़ से बच जाएंगी। और दूसरा मेरा मशवरा ये है कि जब भी बहन, इतने ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहे हैं कि हमारी 3 डीएनसी हुई हैं, हमारी 4 डीएनसी हुई हैं, हमारी 2 हुई हैं, तो अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे, आप लोगों को नेक साल या लंबी ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली औलाद दे। वीडियो बनाने का भी मेरा ये मकसद है कि मैं आप लोगों को इस बात पर गाइड करूं कि अगर आपकी फ़र्स्ट डीएनसी हो जाती है ना, तो नेक्स्ट कंसीव करने से पहले कभी भी आप ऐसे ही कंसीव मत करें। हमेशा जाकर अपनी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें, 2-3 मंथ्स की दवाई खाएं, चाहे आपके हस्बैंड ने खानी हो चाहे आपने खानी हो, वो प्रॉपर एक ट्रीटमेंट लें, उसके बाद कंसीव करें। आपकी जो जान है ना, वो ज़्यादा कीमती है, बजाय इसके कि आप बच्चे पैदा करते जाएं, डीएनसीयाँ करवाते जाएं। तो सबसे पहले यही हल आसान है कि आप डीएनसी से पहले अपना ट्रीटमेंट लें। मैंने ख़ुद अपना ट्रीटमेंट लिया था, 3 महीने की जस्ट मैंने मेडिसिन यूज़ की थी, उसके बाद मैंने कंसीव किया था, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक था। अब दूसरी बात ये, कुछ लड़कियां मुझसे पूछ रही हैं वजाइनल इन्फेक्शन के लिए यूरिन इन्फेक्शन और होता है मेरी जान, तो वजाइनल इन्फेक्शन और होता है। सिंपल वजाइनल इन्फेक्शन जो होता है ना, लड़कियों को आजकल घर में होता ही रहता है, तो उसके सिंपल से ट्रीटमेंट के लिए आपने क्रैनबेरी या क्रैन मिक्स साशी आपने रख लेना है, वो घर में आप 1 हफ़्ता यूज़ करें, डेली का 1 ले लें। उसके अलावा अगर किसी को इचिंग का मसला है, ख़ारिश का मसला है, तो स्वेलिंग हो जाती है, उसके लिए आप कीना कोम रखें घर में, वो आप डेली बेसिस पर लगा लें या दिन में 1-2 दफ़ा अप्लाई कर लें, उससे भी आपके बड़े से मसले आसान हो जाएंगे। बजाय इसके कि आप लोग डॉक्टर के पास भागें, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, घर में रखें, खुद अप्लाई करें, फिर आप डॉक्टर के पास भागें। डॉक्टर के पास जाना आजकल आसान नहीं है, इतनी फ़ीसें ले लेते हैं और फिर तजर्बे अलग करती हैं, पैसे बनाने के लिए तजर्बे कर लेती हैं और सही गाइड नहीं करती। मैंने तो बस यही सीखा है कि ये जो डॉक्टर्स हैं ना, टोटली सही गाइड नहीं आपको करती। अब कुछ बहनों के मुझे इतने मैसेज आएंगे जी हमें यूरिन इन्फेक्शन है, तो यूरिन इन्फेक्शन बाज़ दफ़ा सेक्सुअली उस चीज़ के बाद भी हो जाता है, तो आप उसके लिए सिंपल पानी पीजिए। ये क्रैनबेरी सैशे ये भी बिल्कुल ठीक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। हाँ, अगर आपको ज़्यादा इरिटेशन है या आपका यूरिन रुक रुक कर आ रहा है या आपको कोई और मसला है, रात को ज़्यादा आता है, तो उसके लिए फिर आप अपनी डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट करवाएं, यूरिन का टेस्ट करवाएं। अगर आपको कोई इन्फेक्शन आता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट अलग से होता है, ठीक है। मैं जो मैसेज कर रही हूँ, मैं जो आपको वीडियो में शेयर कर रही हूँ, वो सिंपल इन्फेक्शन के लिए आपको बता रही हूँ। मैं कोई बहुत हाईली इन्फेक्शन के लिए आपको नहीं बता रही कि ये भी खाएं, ये भी दवाइयाँ खाएं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपने करना। यूरिन इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन बाज़ दफ़ा हमारे अनहाइजीन प्रॉब्लम की वजह से भी हो जाता है। हम किसी का वाशरूम यूज़ कर लेते हैं, कोई गंदा टिशू यूज़ कर लेते हैं, कोई गंदा कपड़ा यूज़ कर लेते हैं, किसी गंदी जगह पर बैठ जाते हैं, उस वजह से भी हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे तरीके हैं ना, ये आज सिंपल आप अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अर्के गुलाब आप अपने पास रखें, अर्के गुलाब स्प्रे करें, वो भी बहुत अच्छा होता है वजाइनल इन्फेक्शन के लिए। अगर आपको ख़ारिश है, अगर आपको दाने हैं, या अगर आपको कोई भी ऐसा मसला होता है, तो अर्के गुलाब से भी बिल्कुल ठीक हो सकता है। अब एक बहन ने मुझसे पूछा जी मुझे प्रेगनेंसी है मेरी, तो मुझे छाइयाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो छाइयाँ आप अपना चुकंदर, गाजर वगैरह इनका जूस पिएं, आयरन लें। अगर आपको खून की कमी है तो आप बिस्लरी की ड्रिप लगवाएं अपनी डॉक्टर से रेकमेंड करके, तभी आपकी छाइयाँ थोड़ी सी कम होंगी। अदरवाइज़ ये कंप्लीट तौर पर जाती नहीं है, चाहे आप कोई भी कितने भी महंगे ब्रांड की क्रीम आप यूज़ ना कर लें।
अगर आप क्रीम यूज़ करती रहेंगी तो ये लाइट और मध्यम हो जाएंगी, अदरवाइज़ जब आप छोड़ेंगी ये फिर से वापस आ जाएंगी। उसके लिए आपको अपनी डाइट सही करनी पड़ेगी, अंदर की हेल्थ को ठीक करना पड़ेगा, फिर ही आपकी छाइयाँ रिमूव होंगी आहिस्ता आहिस्ता, और कंप्लीट ये फिर भी नहीं जाती। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।